Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं, खैर बात क्या करेंगे, आपका आज का टेस्ट ही है तो इसमें मैं कम बातें करूंगा, आप ज़्यादा करोगे। आज आपका टेस्ट नंबर 1 है। अच्छा, जिन बच्चों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है कि गोल्डन बुक में क्या है, हम ये टेस्ट क्यों ले रहे हैं, सारी चीज़ें पता है, तो आप थोड़ा सा आगे स्किप कर लेना। उसमें मैं आपको रूल्स बताऊंगा इस टेस्ट को देने के। चलो पहले रूल्स ही बता देता हूँ। इस टेस्ट का मेन मोटो क्या है कि मैंने जो डेली टारगेट दिए थे डे 15 तक के, उसमें हमारी कई चीज़ें कवर हो चुकी हैं और उसमें से आपका हिस्ट्री के जो मैंने आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 में थ्योरी और आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपने कवर कर लिए होंगे अभी तक अकॉर्डिंग टू अवर टारगेट। इतनी चीज़ें हो चुकी हैं और उसके बीच में मैं आपको 3-4 दिन की छुट्टी दे चुका हूँ, 3-4 दिन का रिवाइज करने का टाइम दे चुका हूँ। सब कुछ मैंने बहुत कम कम करवा के आपको 15 डेज में ये चीज़ें कवर करवाई हैं, राइट। तो आज उसका ही आपका टेस्ट है। मेजरली हम फेज़ 1 को आज कवर करेंगे। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। आपको करना क्या है कि ये वीडियो आप ये जो पूरा एक टेस्ट है आपको ये वीडियो के फॉर्म में दिख रहा होगा यूट्यूब पे। इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वीडियो पॉज करना, उसका आंसर आपको खुद से पहले सोचना है कि क्या ये मेरा करेक्ट है या सही है। ठीक है, करेक्ट है या गलत है, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो फिर आपको फाइनल क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपका जो भी नाम है ना उसके आगे कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं। 20 करेक्ट हैं तो 20 करेक्ट हैं, सारे के सारे करेक्ट हो गए। अगर आपके 15 करेक्ट हैं तो 15 करेक्ट और 5 रॉन्ग हो गए। अगर आपने अनअटेम्प्ट जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बस करेक्ट और रॉन्ग लिखना है। ऑलराइट, इतनी सी चीज़ें समझ आती हैं क्या? ये चीज़ है आपका एक रूल और यही फॉलो करना है। और जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। जो फॉलो नहीं करेंगे ना, ऐसा चीटिंग ईटिंग करोगे तो माता रानी श्राप देगी, कुछ नहीं होने जाना, ठीक है। तो इज्जत से अपना टेस्ट देना। अब ये टेस्ट आपका गोल्डन बुक पे बेस्ड है, ये टेस्ट नंबर 1 है, ये मैं ले रहा हूँ एंड बस शुरू करते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, कोई भी ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है जो कि आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन वहाँ पे किए हैं तो वही मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर थ्योरी को मैंने जैसे जैसे बताया है, बुक में जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे आपने पढ़ा है, तब आप इन सारी की सारी चीज़ों का आंसर दे पाओगे, ठीक। अगर जिनको गोल्डन बुक के बारे में पता नहीं है तो मैं एक वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप गोल्डन बुक क्या है, एफसीआईएमएस की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने क्या क्या चीज़ें इसमें बनाई गई हैं, और वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और जो ऐप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये अभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, हिंदी लैंग्वेज में डेवलप नहीं हो पाई है। इसे अभी आप सिर्फ मोबाइल का जो ऐप है उससे एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते ड्यू टू पायरेसी इश्यूज़। लेकिन हाँ, अभी हम विंडोज़ ऐप पे जो है इसके काम कर रहे हैं। और ये मैंने आपको अगर याद हो बहुत पहले बोला था, तो विंडोज़ ऐप पे अभी काम हो रहा है बट अभी टाइम लगेगा, बिकॉज विंडोज़ ऐप में डेवलप करने में ना बहुत पैसा देना पड़ता है डेवलपर को। और वो काम भी बहुत धीमे धीमे होता है बिकॉज बग्स उसमें कई सारे आते हैं, उनको फिक्स करते करते टाइम ले जाएगा ये। अभी इसमें टाइम लगेगा अच्छा खासी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी अभी एज ऑफ नाउ ये हटा ही दो, ठीक है। अभी आप यही देखो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, मोबाइल ऐप से ही मिलेगा, ठीक है, जो नए बच्चे हैं। ऑल राइट, पहला क्वेश्चन है और डेली टारगेट्स मिलते हैं, उनको आपको फॉलो करना ही है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया होगा तो जाके पहले उन टारगेट्स को फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिग्विजय। दिग्विजय का मतलब क्या होता है? अब ये दिग्विजय वाली चीज़ जो है आपको, जो मैंने अशोका इंस्क्रिप्शन का पार्ट दिया था, एडिक्ट्स का पार्ट दिया था, वहाँ पे आपको गिवन है। अगर आप अपनी ई बुक खोल के देखोगे वहाँ मिलेगा कि दिग्विजय का मतलब होता है आपने जो भी कॉन्क्वेस्ट किया है उसको आप वॉर के थ्रू जीतो, ठीक है। इसका और अगर मैं आपसे पूछूं तो कॉन्क्वेस्ट भाई धर्मा क्या होता है, तो इसके लिए उसमें वर्ड दिया गया है धर्म विजय, ठीक है। दिग्विजय का मतलब क्या होता है? आप जो भी युद्ध के थ्रू वॉर को जीतते हो। अब आपको पता ही होगा अशोक ने क्या किया था, पहले युद्ध लड़के सारे जीतता था, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ तब इसका हृदय परिवर्तन होता है। तो बेसिकली कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या बोला कि हम जो है अब धर्म विजय करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जगह जगह जो हमारा धर्म है बुद्धिज्म का, इसे फैलाएंगे। इसके तहत हम जो है कॉन्क्वेस्ट करने वाले हैं। वॉर वाला कॉन्क्वेस्ट हो गया दिग्विजय, अगर हम धर्म वाला कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे तो ये हो जाता है धर्म विजय, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप टेस्ट का बोलोगे सर ये आप वीडियो क्यों लेके आए हो? वीडियो इसलिए लेके आए हो सो दैट आपका पूरा का पूरा फेज़ 1 एक तरीके से रिवाइज भी हो जाए क्वेश्चन कराते कराते, ठीक है। ये है इसके पीछे का मोटो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अशोका के कितने जो है एडिक्ट्स हमको मिले हैं, तो अशोका के मिले हैं 33 एडिक्ट्स, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंस्क्रिप्शंस है ना आपके,
ये आपको पता है बौद्ध अशोका किसको फ़ॉलो करता था? बौद्धिज़्म को। एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा था कि सर उसकी लेकिन जो लैंग्वेज है वो तो अलग है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओगे कि जो आपका मगध में हमको मिले हैं या फिर हमको जो एडिक्ट्स मिले हैं बेसिकली अशोका के, वो कौन-सी लैंग्वेज में हैं? तो ये आपके लैंग्वेज में ये आपके प्राकृत लैंग्वेज में है। मैं ही बता देता हूँ, ये डाउट कई सारे बच्चों को आना चाहिए था लेकिन एक ही को आया। एंड आई एम सो मच फ़ैसिनेटेड अबाउट इट कि उस एक बच्चे को ही क्यों ये डाउट आया हुआ है ना? तो बेसिकली ये प्राकृत लैंग्वेज में क्यों था? अब देखो बुद्धिज़्म जो है वो पाली लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है? लेकिन अब आप वहीं पे अगर उस पूरी थ्योरी का पार्ट जहाँ ये मैंने आपको लिखा हुआ है ना, उसमें ही इसका डाउट का सॉल्यूशन है। कि ये जो लैंग्वेज है ना जो मगध के लोग थे, मगध के लोग कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते थे? ये करते थे प्राकृत लैंग्वेज को यूज़। तो बेसिकली ये जो अशोका के एडिक्ट हमें मिले हैं, ये लिखे तो मगध के लोगों ने ही हैं। तो वो उन एडिक्ट्स में जो इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज है प्राकृत, जबकि आपको पता होगा कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, वो हमें मिलते हैं पाली लैंग्वेज में, जबकि प्राकृत लैंग्वेज में हमें मिलते हैं जो आपके ये जैनिज़्म के टेक्स्ट हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको माइंड में क्लियर रखना है। कभी भी ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, चलिए अब हम जरा अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्राइकिंग साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ मेसोलिथिक एज? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइट है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मेसोलिथिक एज की। ये भी आपको अच्छा खासी एक पूरा डिटेल में लिख के दिया गया है बुक में। बताइए कहाँ पे है? राजगृह है, अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है या फिर भीमबेटका? तो इसका राइट आंसर अब पॉज करके एक बार खुद से ही आंसर करना है, ठीक है? ये नहीं कि बस छापते जाओ। इसका आंसर है आपका भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? तो एमपी में है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका। और दूसरी चीज़ की जो पेलियोलिथिक एज थी और मेसोलिथिक एज थी, ठीक है? पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक इन दोनों ही एज के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो है उनकी हमें देखने को मिली हैं। यानी कि वो लोग अच्छी खासी पेंटिंग्स को किया करते थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वार्ट्ज़ाइट टर्म इज एसोसिएटेड विद? जो क्वार्ट्ज़ाइट टर्म है ये कौन से एज से एसोसिएटेड है? मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक या चाल्कोलिथिक? ये भी आपको अलग से दिखाया गया है। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो ये टर्म एसोसिएटेड है आपका पेलियोलिथिक एज से, ठीक है? पेलियोलिथिक एज का टाइम क्या था? ये टाइम था आपका 5 लाख से लेके 9000 बीसी तक की इसका टाइम पीरियड था। और जो पेलियोलिथिक एज के लोग थे ना, इनको बोला जाता था क्वार्ट्ज़ाइट मैन। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, और इनको क्वार्ट्ज़ाइट मैन हम क्यों बोलते थे? क्योंकि ये लोग क्या करते थे ना, स्टार्टिंग में जब ह्यूमंस निकल के आते हैं, यानी कि जब हम एप से ह्यूमन बनते हैं, इवॉल्व होते हैं, तब हम जो यूज़ किया करते थे स्टोन्स का, वो मतलब जैसी स्टोन पड़ी हुई है वैसी स्टोन यूज़ करने लग गए, उसको पॉलिश नहीं करते थे। और जो रफ़ स्टोन मिलती थी उसका ही हम यूज़ करते थे जानवरों को मारने में और फिर उसे खाते थे। फिर क्या हुआ धीमे-धीमे कि हम पॉलिश करने लग गए स्टोन्स को, हमने स्ट्रक्चर दे दिया ऐसा कि ऐसे मारेंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए पीलियोलिथिक एज वाले जो लोग हैं उनको बोला जाता है क्वार्ट्ज़ाइट मैन। ऑलराइट, चलो अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि जो नियोलिथिक एज है, इस टाइम पे कश्मीर को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। ये भी आपको बुक में दिया गया है, इसलिए बोलता हूँ जो भी चीज़ें दी गई है ना उनको अच्छे से पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपकी एनसीईआरटी में, इसलिए सारा क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो हुंगसी अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इज लोकेटेड इन? हुंगसी बताओ कहाँ पे? अब ये आंसर अगर आपने नहीं दिया ना तो उल्टे लटक जाना चाहिए आपको। तो भाई हुंगसी है आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? ये है कर्नाटका में। और इसके साथ में आपका एक और था जो कि था कुरनूल, ठीक है? कुरनूल। कुरनूल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ये तो कई सारे बच्चों को पता होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये रिलेटेड है आपकी अलग अलग साइट से, जो मेजर साइट्स हमें मिली हुई हैं पीलियोलिथिक एज की, नियोलिथिक एज की, मेसोलिथिक एज की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अलग से आपको दिया भी गया है। हुंगसी कहाँ पे? कर्नाटका में। कुरनूल आंध्र प्रदेश में। एक और साइट है जो कि आपकी होती है चिरकी, ठीक है? चिरकी साइट कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखना। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कई सारे बना के पूछे जा सकते हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चंस पे भी आपको अपना जो है ध्यान आकर्षित करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनामगांव साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? इनामगांव जो साइट है वो कौन सी नदी के किनारे है? भीमा, कोसी, घोड़ या कावेरी? इसका राइट आंसर होगा, बताओ। अच्छा चलो ये बताओ क्या राइट आंसर होगा? तो ये पाया जाता था घोड़ नदी के किनारे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि इनामगांव साइट ऐसी थी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था और उनका जो हेड था वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता था,
ठीक है, उनका हेड था वो नॉर्थ डायरेक्शन में और उनके साथ में खाने पीने का आइटम लेके उनको दफनाया जाता था। तो ये एक हमें साइट मिली है घोड़ नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द महाजनपद ऑफ वज्जी कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी क्लैंस? जो वज्जी महाजनपद है इसमें कितने क्लैंस थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें 8 क्लैन थे। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्लैन के नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। आई होप कि इतना तो आपने पढ़ रखा होगा। अगर पढ़ने में मक्कारी कर रहे हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है यार किसी भी चीज़ का, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे एक स्टूडेंट में मुझे इम्प्रेस करती है ना, वो उसका हार्ड वर्क है। आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको गिर के उठना आता है, तो यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और आप आगे अच्छा कर ले जाओगे। आप में टैलेंट है, आप हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हो, पढ़े हुए हो, तो यू आर ऑफ नॉट यू, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं है आपका। समझ रहे हो बात को? बिकॉज़ हमारे जितने भी बच्चे हैं ना, आप देखोगे जो भी निकला है ना, तो उसको कहीं न कहीं एक उसके अंदर एक ज़ील होती है कि यार मेरे साथ अगर चीज़ें थोड़ी-सी अपोज़िट भी जा रही हैं, तो मैं मेहनत करके उनको अपने डायरेक्शन में लेके आऊँगा। ठीक है? तो ख़ैर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धाज़ डिसिपल रिसाइटेड द विनय पिटका? विनय पिटका को जो है रिसाइट कौन से बुद्ध के डिसिपल ने किया है? आनंद, उपाली, उप्पल, अशोका। बताओ फटाफट से। तो भाई उपाली ने जो है वो विनय पिताका लिखी थी, और ये रहा आपका उपाली, और आनंद ने लिखी थी सुत्त पिताका। याद रखना चाहिए था आपको ये सारी चीज़ें। अगर आपको नहीं आया है ना तो ये बहुत बेकार बात है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जो बुद्ध के पिताजी थे, यानी कि जो अ, चलो खैर इनके पिताजी का नाम ही बताओ। शुद्धोधन थे वैसे इनका नाम। शुद्धोधन, शुद्धोधन, ये जो बुद्ध के पिताजी थे, ये कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और मुझे आप क्या बताओगे, इनकी बुद्ध की जब शादी हुई तो उनकी वाइफ का नाम क्या था? ठीक है, ये भी आप कमेंट करके बता दो, कभी कभी पूछ लेता है। ऑल राइट। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब ये महल से अपना जो महाभिनिष्क्रमण किया ना इन्होंने, यानी पता है ना ये महाभिनिष्क्रमण, भिनिष्क्रमण, यानी कि जब इन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया, सत्य की खोज में चले गए, तो उस टाइम पे जो इनका रथ हाँकने वाला सारथी था, यानी कि जो इनका चैरियट था, उसको जो चैरिएटर था उसका, यानी कि जो उसको हाँक रहा था सारथी, उसका नाम क्या था? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। इन विच काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू महायाना एंड हिनायना सेक्ट्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आई गेस आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है फोर्थ काउंसिल। फोर्थ काउंसिल, और फोर्थ काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी कश्मीर में। अब आप मुझे एक बात बताओ, कश्मीर का जो पुराना नाम है, यानी कि ये जब आपका महाजनपदाज बने, तब कश्मीर का नाम क्या था? और दूसरी बात, इसको यहाँ पे कौन से राजा के समय ये हुआ? तो ये था आपका कनिष्का, ठीक है। कनिष्का जो राजा था, इसके अंडर में ये होता है। एंड इसी वाले जो काउंसिल है, फोर्थ वाली काउंसिल में, यहाँ पे 2 सेक्ट बन जाते हैं बुद्धिज्म के, एक महायाना सेक्ट और हिनायना सेक्ट। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो मुझे बताओ, जो विनय पिताका है और जो सुत्त पिताका है, और सुत्त पिताका है, ये कौन से वाले काउंसिल में जो है रिसाइड की गई थी? चलिए बताइए। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच हरियंका रूलर शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्रा? कौन से हरियंका डायनेस्टी के रूलर है जो सॉरी, उसने अपनी जो कैपिटल है उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया? बताइए फटाफट से। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, या फिर आपका नोटा? नोटा बोले तो नन ऑफ द एबव, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भैया इसका राइट आंसर होगा उदयभद्रा। उदयभद्रा को एक नाम से और जाना जाता था, क्या नाम था भाई? उदयन इसका नाम था। एंड अगर मैं आपसे पूछता हूँ उदयन किसका पुत्र था, तो ये अजातशत्रु का पुत्र था। ये सारी चीज़ें यार आपको दी ही गई हैं, तो बार बार क्या ही बोलूँ, लेकिन अगर नहीं आपको आता है ना तो रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो ये चीज़ें। अगर आपने अभी तक सारे टारगेट्स को अचीव नहीं किया है तो उन टारगेट्स को फॉलो करते जाओ, ठीक है। अब क्या है भाई, चलो अगले वाले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले मुझे एक बात बताओ कि जो उडाइन था, इसके बाद उडाइन को किसने मारा? ठीक है, हु किल्ड उडाइन? ये बताओगे आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट सर्मन, एक बात और बताओ मुझे जी, अरिका मेडू कहाँ पे है? अरिका मेडू क्या है, कहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताओ मुझे। द फर्स्ट सर्मन बाई बुद्धा वॉज गिवन एट डैश प्लेस एंड इज कॉल्ड। अच्छा, जो पहला सर्मन था बुद्ध का, उसको वो उन्होंने किस जगह दिया था और उसको क्या बोला जाता है? बस्ती धर्मचक्र प्रवर्तनम, कुशीनगर धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन, कुशीनगर निर्वाणा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में दिया था, और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक।
देखो बुद्धिज्म में ना ये 3-4 जो टर्म्स हैं, मैंने इसके क्वेश्चंस भी कई सारे दिए हैं आपको फेज़ 1 में, ये बहुत ज़रूरी हैं। एक धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, महाविनिष्क्रमण हो गया, फिर आपका निर्वाणा हो गया, फिर इसके बाद में हो जाता है आपका महापरिनिर्वाण, ठीक है? महापरिनिर्वाण, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो बुद्ध थे हमारे गौतम बुद्ध, ये कितनी एज में इनकी जो है यहाँ पे मृत्यु होती है और कौन सी रिपब्लिक में होती है? ये यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? देखो कई सारे क्वेश्चंस मैं वीडियोस में पूछता रहता हूँ, इसलिए मैंने आपको जो है ये वीडियो में ही दिया है। बाकी एक क्विज भी इसका दे दूंगा, कोई टेंशन मत लो, ऐप में इसका क्विज भी डाल दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ इंडिया हैड अ कंट्रोल ओवर सिल्क रूट? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से डायनेस्टी ने जो है, इंडिया की कौन सी डायनेस्टी थी जिसका सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल था? बताइए फटाफट से। हर्यंकास का, कुशानास का, वर्धनास का या चौहान का? ठीक है, तो ये कंट्रोल में था कुशानास के, ठीक है? कुशानास के कंट्रोल में था और इनके दो पावर सेंटर थे। एक था मथुरा, यानी कि कहाँ से ये सिल्क रूट को जो है कंट्रोल किया करते थे, एक मथुरा, दूसरा पेशावर। ऑलराइट, नाम याद रखिएगा, कुशानास, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु कंपोज्ड द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा? ये तो सबको पता ही होगा, किसने जो है बुद्धा की बायोग्राफी को लिखा? तो ये थे अश्वघोष। उप्पल, आनंद, संघमित्रा राइट आंसर नहीं है। उप्पल ने बताओ क्या लिखा, आनंद ने क्या लिखा और संघमित्रा कौन थी? इन तीनों के बारे में बताओ मुझे। तीसरा है आपका बायोग्राफी ऑफ बुद्धा इज नोन एज, अरे वाह। ये बताओ बुद्धा की बायोग्राफी जो लिखी गई है उसको बोला क्या जाता है? बुद्ध स्तोत्र, बुद्ध चरित, बुद्धायना या सत्यबोध? का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित, ठीक है? तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस देखो फ्रेम होंगे, है ना? ये देने का रीज़न यही है कि आपको पता भी तो चले कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इवन मैंने प्लिथोरा ऑफ क्वेश्चन फेज 1 में दिए हैं। उन क्वेश्चंस के अलावा ऐसे अगर टफ की बात करें ना घुमा घुमा के, तो ऐसे ही बन सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बीच बीच में टेस्ट लूंगा, है ना? ये क्या है यार, स्टेटस ऑफ होगा। विच चाइनीज पिलग्रिम रिटर्न टू चाइना कैरिंग बैक? अरे वाह, ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है कि कौन सा चाइनीज पिलग्रिम था जो कि चाइना वापस गया, जो बुद्धा के स्टैचूज थे उनको लेके, जो कि गोल्ड से बने थे, सिल्वर से बने थे, चंदन की लकड़ी से बने थे, दैट इज सैंडलवुड। और अपने साथ में वो 600 मैन्युस्क्रिप्ट भी ले गया। फिर बाद में उसने उनको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट भी किया। बताइए उसका नाम क्या था? पायान था, जुआन जैंग था, आई किंग था या मार्को पोलो था? तो भैया ये तीनों तो हैं चाइनीज ट्रैवलर। ये मार्को पोलो कौन सी कंट्री से आया था इंडिया में, और कौन से शासक के शासन काल में आया था? तो भैया मार्को पोलो था वेनिस का, ठीक है? कहाँ का था? वेनिस शहर का था, और ये सिल्क रूट से होते हुए इसने पूरा एशिया जो है घूमा हुआ था। अब ये आंसर आप ही दोगे, कौन से शासक के शासन काल में आया? फिलहाल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो था ना वो फाहियन नहीं था, ये था जुआन जैंग, ठीक है? याद रखिएगा, जुआन जैंग के बारे में कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जब पूछा गया ना तो कोई बच्चा कर नहीं पाया। बट आपको ये मैंने दिया हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए था ना अच्छे से। चलो, द संगम लिटरेचर गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द किंगडम्स? अच्छा, जो संगम लिटरेचर है हमें किसके बारे में बताता है? बेसिकली ये जो संगम लिटरेचर है ना, इसी को हमने देखते हुए संगम एज के बारे में हम पढ़ पाते हैं, ठीक है? संगम एज में ना बेसिक 3 एम्पायर आते हैं, याद रखिएगा। एक तो चेराज होते हैं, दूसरे चोला होते हैं और तीसरे पांड्याज होते हैं। और इन्हीं पांड्यास को क्या है, ये जो चोलास थे ना, ये थोड़ा सा बहुत नीचे तरफ थे। लाइक ये श्रीलंका पे इनका काफ़ी अच्छा रूल था। फिर ये क्या करते हैं, पांड्यास को हरा देते हैं, फिर ये तमिलनाडु, तंजौर वगैरह के एरिया भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है? ये कहानी है इनकी, काफ़ी प्यारा लिटरेचर है, और इसके ऊपर एक मूवी आई है ना, PS1। ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका। तो खैर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें संगम लिटरेचर से तीनों के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुंगास फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? जो शुंगास थे ना, उन्होंने कौन से रिलीजन को फॉलो किया? जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म या हिंदुइज्म? बताइए। तो ये क्वेश्चन बना कैसे? अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 40 देखोगे, पेज 1 वाला, तो उसमें आपको दिखेगा पेज नंबर 40 का पॉइंट नंबर 2 कि शुंगास आते हैं 185 BC में, और ये जो लास्ट मॉरर एम्परर था वृद्धहत, इसको हरा देते हैं, ठीक है? वृद्धरथ को इन्होंने हरा दिया। इसके बाद इन्होंने मगध पे रूल किया, और इन्होंने कौन से धर्म का प्रचार किया? बुद्धिज्म का। तो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे बच्चों? बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है? ऐसे को ये याद रखो यार, बुक में जितनी भी चीज़ें दी है ना उनको बहुत अच्छे से देख के रखना है। द रूलर रुद्रदमन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? रुद्रदमन कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? तो ये शक रूलर था, शक, ठीक है? शुंगा नहीं था, शाक्य नहीं था, सातवाहन नहीं था, राष्ट्रकूट नहीं था, ये था शक रूलर, ठीक? और जो शक रूलर्स थे, इनकी कैपिटल कौन सी थी? तो उज्जैन थी। इनसे यही 2-4 क्वेश्चन बनते हैं बस।
अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड केरला पुत्रास। केरला पुत्रा किनको बोला जाता था, चेला को, चेरा को, पांड्या को या सातवाहन को। तो केरला पुत्रास बोला जाता था। चलो ये इसका आंसर मैं दूंगा ही नहीं, अब आप ये ढूंढो कहाँ पे था अगर आपको नहीं आ रहा है, और ये मुझे जिन बच्चों को आ गया है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। ये है आपका आज का फाइनल क्वेश्चन, हु कंपोज्ड द समुद्रगुप्त प्रशस्ति। जो समुद्रगुप्त की समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी ना, वो आपको पता है इंस्क्रिप्शंस थे वो जो बनाए गए थे, इंस्क्रिप्शंस इलाहाबाद वगैरह में। लेकिन इन इंस्क्रिप्शन को जब बनाया गया तो ऑफ कोर्स किसी ने इसके बारे में कंपोजिशन किया होगा, तो वो कंपोजिशन किसने किया था, हरिसेन, विश्वसेन, रामसेन या हरिदत्त। तो ये किया था हरिसेन ने, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अभी तो मैंने काफ़ी कम क्वेश्चंस का टेस्ट लिया है, अब आपको नीचे जो मार्क्स तो क्या ही करोगे, क्वेश्चंस कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए ये आपको कमेंट करना है। एंड फिर मैं देखता हूँ आपका क्या कुछ चल रहा है, सो दैट उस हिसाब से मैं आपका टारगेट में एक बार देखूँ कि अगर आपको यहाँ भी नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करने का टाइम दिया जाए, ठीक है। चलिए फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।